कभी आपने सोचा है कि अगर दुनिया की सबसे ताकतवर कौम अचानक चंद ही दिनों में जमीन से मिटा दी जाए तो उसकी वजह क्या हो सकती है? क्या कोई ऐसी ताकत भी है जो बुलंद तरीन महलात, बेशुमार दौलत, हजारों जंगजुओं और नाकाबिल शिकस्त समझी जाने वाली सल्तनत को पल भर में खत्म कर दे? आज हम एक ऐसी ही कौम की दास्तान सुनने जा रहे हैं जिसने अपनी ताकत पर ऐसा गुरूर किया कि वो ये कहने लगी, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है? उन्हें यकीन था कि उनके बनाए हुए मजबूत सितून, उनके अजीम शहर और उनकी बेमिसाल कुव्वत उन्हें हमेशा जिंदा रखेगी। मगर वो एक हकीकत भूल चुके थे, और जब इंसान अपने रब को भूल जाता है तो फिर उसकी ताकत ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। ये है कौमियात की वो सच्ची दास्तान जिसे कुरान ने आने वाली तमाम नस्लों के लिए अबरत बनाकर महफूज कर दिया है। उस कहानी को आखिर तक जरूर सुनिए, क्योंकि उसके हर मरहले में एक ऐसा सबक पोशीदा है जो आज भी इतना ही जिंदा है जितना हजारों साल पहले था। हजारों साल पहले जजीरा अरब के जनूबी हिस्से में एक विसिया वो अरीज सरजमीन थी जिसे अहकाफ कहा जाता था। ये इलाका दूर दूर तक फैले हुए रेत के मैदानों, ऊंचे टीलों और सरसब्ज वादियों पर मुश्तमिल था। यहाँ की जमीन जरखीज थी, बारिशें होती थीं, बागात लहलहाते थे और चश्मों का पानी दूर दूर तक बहता था। इस इलाके में एक ऐसी कौम आबाद थी जिसकी मिसाल इस जमाने में शायद ही कहीं और मिलती हो। वो लंबे कद, गैर मामूली जिस्मानी ताकत और शानदार तामीरात के लिए मशहूर थे। उनके मजबूत जिस्म देखकर लोग हैरान रह जाते, और जब वो अपने अजीम महलों और बुलंद स्तूनों वाली इमारतों का जिक्र करते तो दूसरी कौमें उनकी शान व शौकत सुनकर दंग रह जाते। दौलत की उनके पास कोई कमी न थी। मवेशियों के बड़े बड़े रीवड़, खजूरों के बागात, खेत और हर किस्म की आसाइश उनके पास मौजूद थी। उन्हें देखकर ऐसा महसूस होता था जैसे दुनिया की हर नामत इन्हीं के लिए पैदा की गई हो। इब्तदा में कौम आद अल्लाह को मानती थी, मगर वक्त के साथ साथ उन्होंने अपने आबाओ इजदाद की गलत रवायात अपना लें। उन्होंने मुख्तलिफ बदतराशे उनके नाम रखे और उन्हीं के सामने झुकना शुरू कर दिया। उन्हें यकीन होने लगा कि यही बत उन्हें रिज्क देते हैं, बारिश बरसाते हैं और हर मुसीबत से बचाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता उनके दिलों से अल्लाह का खौफ निकल गया और उसकी जगह तकब्बुर ने ले ली। उनके सरदार लोगों से कहते, हम ताकतवर हैं, हमारी सल्तनत मजबूत है, हमें कोई शिकस्त नहीं दे सकता। यही वो गुरूर था जिसने उनके दिलों को हक कबूल करने से रोक दिया। कौम आद सिर्फ ताकतवर ही नहीं थी, बल्कि उन्हें अपनी तामीरात पर भी बेहद फख्र था। वो ऊंची ऊंची जगहों पर बड़ी बड़ी इमारतें बनाते, मजबूत सितून खड़े करते और ऐसी यादगारें तामीर करते जिनका मकसद सिर्फ अपनी शान दिखाना होता। उन्हें लगता था कि ये इमारतें हमेशा बाकी रहेंगी और उनका नाम कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन वो ये भूल गए थे कि दुनिया की हर चीज फानी है, और अगर अल्लाह किसी कौम से अपनी नामत वापस लेने का फैसला कर ले तो कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। यही गुरूर आहिस्ता आहिस्ता उनकी पहचान बन गया, और यही गुरूर आगे चलकर उनकी तबाही की सबसे बड़ी वजह भी बनने वाला था। जब एक कौम मुसलसल गमराही में आगे बढ़ती है तो अल्लाह उन्हें बगैर तनबिया के अजाब में मुब्तला नहीं करता। उसी लिए अल्लाह ने कौम आद ही में से एक निहायत शरीफ, सच्चे और ईमानतदार शख्स को अपना नबी बनाकर भेजा। ये थे हजरत हूद अलैहिस्सलाम। वो अपनी कौम को अच्छी तरह जानते थे, उनकी जबान बोलते थे, उनके रस्म व रवाज से वाकिफ थे और उनकी हर कमजोरी को समझते थे। अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया कि अपनी कौम को समझाएं, उन्हें एक अल्लाह की इबादत की दावत दें, तकबर से रोकें और आने वाले अंजाम से खबरदार करें। हजरत हूद अलैहिस्सलाम जानते थे कि ये रास्ता आसान नहीं होगा, क्योंकि जो कौम अपनी ताकत के नशे में डूब जाए वो नसीहत कम ही कबूल करती है। लेकिन एक नबी का काम हक पहुंचाना होता है, चाहे सामने वाले माने या इनकार कर दें। यही वो लम्हा था जहां से कौम आद की तकदीर एक नए मोड़ में दाखिल होने वाली थी। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी दावत का आगाज निहायत हिकमत और नरमी से किया। वो अपनी कौम के दरमियान खड़े होते और फरमाते, ऐ मेरी कौम, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। मैं तुमसे इस दावत पर किसी किस्म का अज्र नहीं मांगता, मेरा उज्र सिर्फ अल्लाह के जिम्मे है। क्या तुम फिर भी नहीं समझोगे? उनकी आवाज में मोहब्बत थी, लहजे में खुलूस था और अल्फाज में ऐसा दर्द था जो सिर्फ एक नबी ही महसूस कर सकता है। वो चाहते थे कि उनकी कौम दुनिया और आखिरत दोनों की कामयाबी हासिल करे, क्योंकि वो जानते थे कि अगर ये लोग उसी रास्ते पर चलते रहे तो एक दिन अल्लाह का फैसला जरूर आएगा। मगर कौम के अक्सर लोग उनकी बात सुनकर खामोशी से आगे बढ़ जाते, जैसे उन्होंने कुछ सुना ही ना हो, जबकि उनके सरदार खुलकर उनका मजाक उड़ाते और लोगों को उनसे दौर रहने की तलकीन करते। एक दिन कौम के बड़े बड़े सरदार एक जगह जमा हुए। उन्होंने हजरत हूद अलैहिस्सलाम को अपने दरमियान बुलाया और तकब्बुर भरे लहजे में कहा, हूद, तुम हमें हमारे बाप दादा के दीन से हटाना चाहते हो?
हम बरसों से उन्हीं माबूदों की इबादत करते आए हैं। हमारे आबाओ अजदाद भी यही करते थे। फिर हम तुम्हारी बात क्यों माने? अगर वाकई तुम अल्लाह के भेजे हुए नबी हो तो वो अजाब ले आओ जिससे तुम हमें डराते रहते हो। उनके चेहरों पर गुरूर साफ दिखाई दे रहा था। उन्हें यकीन था कि उनकी ताकत, उनकी दौलत और उनकी अजीम सल्तनत उन्हें हर मुसीबत से बचा लेगी। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने नायत सब्र से जवाब दिया, अजाब मेरे अख्तियार में नहीं, वो सिर्फ अल्लाह के हुक्म से आएगा। मेरा फर्ज सिर्फ तुम तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाना है। अगर तुम तौबा करोगे तो अल्लाह तुम्हें माफ कर देगा, तुम पर अपनी रहमत नाजिल करेगा और तुम्हारी ताकत में मजीद इजाफा करेगा। लेकिन उनके अल्फाज उन सख्त दिलों पर कोई इतर न कर सके। वक्त गुजरता गया मगर हजरत हूद अलैहिस्सलाम अपनी दावत से पीछे न हटे। वो हर कबीले में गए, हर महफिल में गए, बाजारों में लोगों से बात की, बूढ़ों को समझाया, नौजवानों को नसीहत की, हटी की बच्चों तक को अल्लाह की वहदानियत का पैगाम पहुंचाया। कुछ कमजोर दिल लोग उनकी बात से मुतासिर हुए और ईमान ले आए, मगर उनकी तादाद बहुत कम थी। दूसरी तरफ कौम के सरदारों ने प्रोपेगंडा शुरू कर दिया। वो कहते, हूद तुम्हें बहका रहा है, अगर तुमने उसकी बात मानी तो तुम अपनी इज्जत, अपनी रवायत और अपनी ताकत सब कुछ खो दोगे। लोग अपने सरदारों की बातों में आ गए, क्योंकि अक्सर इंसान हक को नहीं बल्कि ताकतूर लोगों की आवाज को सच समझ लेता है। यूं हक और बातिल की कशमकश दिन बदन बढ़ती चली गई। इसी दौरान अल्लाह ने उन्हें एक और मेहलत दी। मौसम बदला मगर बारिश न हुई। एक महीना गुजरा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। खेत सूखने लगे, बागात की हरियाली मांद पड़ने लगी, कनुओं का पानी कम होने लगा और जानवर कमजोर होने लगे। ये दरअसल अल्लाह की तरफ से एक वाज़ेह तनबिया थी ताकि शायद कौम आद अपने गुरूर से बाहर आ जाए। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने दोबारा फरमाया, अपने रब से माफी मांगो, वो तुम पर आसमान से खूब बारिश बरसाएगा, तुम्हारी नामतें वापस करेगा और तुम्हें पहले से ज्यादा ताकत देगा। मगर उन्होंने फिर भी इनकार कर दिया। उन्हें यकीन था कि यह सिर्फ मौसम की तब्दीली है, चंद दिन बाद सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। उन्हें क्या मालूम था कि यह खशिक साली दरअसल इस अजीम अजाब का पहला दरवाजा थी जो आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरफ बढ़ रहा था और जिससे बचने का अब सिर्फ एक ही रास्ता बाकी था, और वो था ईमान। खशक साली अब मामूली मसला नहीं रही थी। महीनों गुजर चुके थे मगर आसमान से बारिश का एक कतरा भी न बरसा। जो खेत कभी सब्ज चादर ओढ़े रहते थे वो अब फटती हुई जमीन में बदल चुके थे। खजूरों के बाग मुरझाने लगे, चश्मों का पानी कम होता गया और जानवर भूख और प्यास से ढाल होने लगे। आम लोग दिल ही दिल में खौफ महसूस करने लगे थे, मगर कौम के सरदार अब भी गुरूर में डूबे हुए थे। वो लोगों से कहते, घबराने की कोई जरूरत नहीं, ये चंद दिनों की बात है। हमारी ताकत, हमारे माबूद और हमारी किस्मत हमें कभी तन्हा नहीं छोड़ेंगे। लोगों ने उनकी बात पर यकीन कर लिया, हालांकि हकीकत उसके बिल्कुल बराकस थी। अल्लाह उन्हें बार बार मोहल्लत दे रहा था, लेकिन वो हर बार इस मोहल्लत को अपनी कामयाबी समझ बैठते थे। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने एक बार फिर अपनी कौम को जमा किया। उनकी आवाज में पहले से ज्यादा दर्द था। उन्होंने फरमाया, ऐ मेरी कौम, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं बल्कि खैरख्वाह हूं। मैं तुम्हें सिर्फ इस इंजाम से बचाना चाहता हूं जो तुम्हारी जिद और तकबर की वजह से तुम्हारे करीब आ रहा है। अपने रब से माफी मांगो, उसी की तरफ रुजुआ करो। अगर तुम आज भी सच्चे दिल से तौबा कर लो तो अल्लाह तुम पर अपनी रहमत के दरवाजे खोल देगा, आसमान से बारिश बरसाएगा, तुम्हारे बागात दोबारा सरसब्ज हो जाएंगे और तुम्हारी खोई हुई खुशहाली वापस आ जाएगी। लेकिन उनकी बात मुकम्मल होने से पहले ही चंद सरदार हंसने लगे। उन्होंने लोगों से कहा, अगर हूद सच्चा होता तो अब तक उसका रब हमारी मदद क्यों न करता। हम पहले भी ताकतवर थे और आज भी ताकतवर हैं। उसी गुरूर ने कौम की आंखों पर ऐसा पर्दा डाल दिया था कि वो अपने सामने मौजूद निशानियां भी न देख सके। हर गुजरते दिन के साथ हालात खराब होते जा रहे थे, मगर वो अपनी गलती मानने के लिए तैयार न थे। हजरत हूद अलैहिस्सलाम के साथ ईमान लाने वाले चंद लोग खामोशी से अल्लाह से दुआ करते रहे, जबकि दूसरी तरफ कौम आद जश्न मनाती रही कि उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यही वो लम्हा था जब अल्लाह का फैसला अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो चुका था। मेहनत खत्म होने के करीब थी, लेकिन किसी को इसका एहसास न था। फिर एक सुबह ऐसा हुआ कि लोगों ने दूर उफिक पर एक बहुत बड़ा सियाह और घना बादल अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखा। कई महीनों की खशिक साली के बाद बादल का नजर आना इनके लिए खुशी की खबर थी। लोग अपने घरों से निकल आए, बच्चे खुशी से दौड़ने लगे, औरतें एक दूसरे को मुबारक देने लगे और मर्द आसमान की तरफ देखकर कहने लगे, आखिरकार बारिश आ ही गई। अब हमारे खेत दोबारा हरे भरे होंगे, हमारे कन्वे भर जाएंगे और हमारी तमाम परेशानियां खत्म हो जाएंगी। मगर उन्हें मालूम नहीं था कि जिस बादल को वो रहमत समझ रहे थे वो दरअसल अल्लाह के अजाब की पहली झलक था।
حضرت ہود علیہ السلام نے جب اس بادل کو دیکھا تو ان کے چہرے پر خوشی نہیں بلکہ گہری سنجیدگی چھا گئی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اب وہ وقت آ پہنچا ہے جس کے بارے میں وہ برسوں سے اپنی قوم کو خبردار کرتے آ رہے تھے۔ جیسے جیسے وہ سیاہ بادل قریب آتا گیا، قومی عاد کی خوشی بڑھتی چلی گئی۔ لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے، کوئی اپنے کھیتوں کی طرف دیکھ رہا تھا، کوئی اپنے باغات کی طرف، اور کوئی آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر یہ کہہ رہا تھا کہ آخرکار ہماری مشکل ختم ہونے والی ہے۔ ان کے چہروں پر مسکراہٹ تھی، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ یہ بادل صرف بارش لے کر آیا ہے۔ لیکن حضرت ہود علیہ السلام خاموش کھڑے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ ان کے دل میں اپنی قوم کے لیے افسوس تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جس چیز کو یہ لوگ رحمت سمجھ رہے ہیں وہ دراصل ان کے انکار، غرور اور مسلسل نافرمانی کا انجام ہے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ جب انہوں نے اس بادل کو اپنی وادیوں کی طرف آتے دیکھا تو خوش ہو کر کہنے لگے کہ یہ بادل ہم پر بارش برسائے گا، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس تھی۔ یہ وہی عذاب تھا جس کے بارے میں حضرت ہود علیہ السلام انہیں بار بار خبردار کرتے رہے تھے۔ ابھی وہ خوشی کے عالم میں تھے کہ اچانک موسم کا رنگ بدلنے لگا۔ آسمان پر عجیب سی خاموشی چھا گئی، پرندوں کی آوازیں بند ہو گئیں، جانور بے چین ہو کر ادھر ادھر بھاگنے لگے، اور ہوا میں ایک ایسی ٹھنڈک محسوس ہونے لگی جو پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی تھی۔ یہ عام موسم کی تبدیلی نہیں تھی، بلکہ اللہ کے فیصلے کی آمد کا اعلان تھا۔ چند ہی لمحوں بعد ایک تیز جھونکا چلا۔ پہلے لوگوں نے اس پر کوئی توجہ نہ دی، لیکن پھر دوسرا جھونکا پہلے سے زیادہ طاقتور آیا، اس کے بعد تیسرا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ہوا ایک خوفناک آندھی میں بدلنے لگی۔ ریت آسمان کی طرف اٹھنے لگی، درخت زور زور سے جھکنے لگے، اور لوگوں کے قدم سنبھالنا مشکل ہو گئے۔ جن زبانوں پر چند لمحے پہلے خوشی کے نعرے تھے، اب انہی زبانوں پر حیرت اور خوف کے الفاظ آنے لگے۔ لوگ ایک دوسرے سے پوچھنے لگے، یہ کیسی ہوا ہے؟ ایسی آندھی تو ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ایمان والوں سے فرمایا کہ اب اللہ کے حکم کے مطابق محفوظ رہو اور اپنے رب پر بھروسہ رکھو۔ دوسری طرف قوم عاد اب بھی پوری حقیقت کو سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ کچھ لوگ اپنے مضبوط محلوں کی طرف دوڑے، کچھ نے بڑے بڑے ستونوں والی عمارتوں میں پناہ لی، اور کچھ نے کہا کہ ہماری تعمیرات اتنی مضبوط ہیں کہ یہ آندھی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے تو نہ پتھر کے محل بچاتے ہیں، نہ مضبوط ستون، نہ فوجیں، نہ دولت، اور نہ ہی انسان کا غرور۔ یہی وہ لمحہ تھا جب وہ ہوا جسے قرآن نے نہایت شدید اور تباہ کن قرار دیا، اپنی پوری طاقت کے ساتھ قوم عاد پر ٹوٹ پڑنے والی تھی، اور اگلے چند دن تاریخ کے سب سے ہولناک مناظر میں شمار ہونے والے تھے۔ پھر وہ لمحہ آ گیا جس کے بارے میں حضرت ہود علیہ السلام برسوں سے خبردار کرتے آ رہے تھے۔ اچانک ہوا کی رفتار کئی گنا بڑھ گئی۔ اس کی آواز ایسی تھی جیسے ہزاروں پہاڑ ایک ساتھ ٹوٹ رہے ہوں۔ ریت کے بادل پورے آسمان پر چھا گئے، دن کے وقت بھی اندھیرا محسوس ہونے لگا، اور لوگوں کو ایک دوسرے کے چہرے تک دکھائی دینا بند ہو گئے۔ ہر طرف چیخ و پکار مچ گئی، لوگ اپنے بچوں کو سینے سے لگائے بھاگ رہے تھے، عورتیں خوف سے کانپ رہی تھیں، اور وہی طاقتور سردار جو کل تک حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق اڑاتے تھے آج اپنی جان بچانے کے لیے ادھر ادھر دوڑ رہے تھے۔ مگر عذاب سے بھاگنے کا کوئی راستہ باقی نہیں تھا، کیونکہ یہ کسی انسان یا لشکر کا حملہ نہیں بلکہ اللہ کا فیصلہ تھا۔ ہوا صرف تیز نہیں تھی بلکہ انتہائی سرد اور بے حد طاقتور تھی۔ وہ اپنے راستے میں آنے والی ہر چیز کو اٹھا کر پھینک رہی تھی۔ مضبوط درخت جڑوں سمیت اکھڑ گئے، بڑے بڑے خیمے اور عمارتیں لرزنے لگیں، اونچے ستون جن پر قوم عاد کو بے حد فخر تھا ایک ایک کر کے گرنے لگے۔ لوگ اپنے محلوں میں چھپ گئے، مگر جن دیواروں پر انہیں ناز تھا وہی دیواریں ان کے لیے پناہ نہ بن سکیں۔ انہیں پہلی بار احساس ہوا کہ دنیا کی کوئی طاقت اللہ کے حکم کے سامنے نہیں ٹھہر سکتی۔ جن زبانوں پر ہمیشہ غرور تھا اب انہی زبانوں پر صرف خوف تھا۔ لیکن اب توبہ کا وقت گزر چکا تھا۔ قرآن بیان کرتا ہے کہ یہ عذاب 7 راتیں اور 8 دن مسلسل جاری رہا۔ ایک لمحے کے لیے بھی اس کی شدت کم نہ ہوئی، ہوا مسلسل چلتی رہی، ہر طرف تباہی پھیلتی رہی، اور پوری بستی آہستہ آہستہ ویرانے میں بدلنے لگی۔ جو لوگ کل تک کہتے تھے ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے، آج وہ بے بس تھے۔ نہ ان کی دولت کام آئی، نہ ان کے معبود، نہ ان کے لشکر، اور نہ ہی ان کے عظیم محلات۔ ہر گزرتا دن انہیں اس حقیقت کے مزید قریب لے جا رہا تھا کہ اصل طاقت صرف اللہ کی ہے، اور جب وہ فیصلہ کر لے تو کوئی اسے ٹال نہیں سکتا۔ اسی دوران حضرت ہود علیہ السلام اور وہ مومن جو ان پر ایمان لائے تھے اللہ کی رحمت سے محفوظ رہے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ حفاظت ان کی اپنی طاقت کی وجہ سے نہیں بلکہ صرف اللہ کے فضل سے ہے۔ دوسری طرف قوم عاد کی بستیاں خاموش ہوتی جا رہی تھیں۔ وہ شہر جن میں کبھی زندگی، شور، تجارت اور طاقت کا غرور تھا، اب صرف خوف، ویرانی اور خاموشی باقی رہ گئی تھی۔ مگر اس عذاب کا اختتام ابھی باقی تھا، کیونکہ جب آندھی رکھنے والی تھی تب دنیا ایک ایسا منظر دیکھنے والی تھی جسے قرآن نے قیامت تک کے لیے عبرت بنا دیا۔
आखिरकार वो लम्हा भी आ गया जब मुसलसल चलने वाली आंधी आहिस्ता आहिस्ता थमने लगी। रेत जो कई दिनों से फजा में गर्दिश कर रही थी, जमीन पर बैठने लगी। आसमान साफ होने लगा। सूरज की रोशनी दोबारा जमीन पर फैली, मगर ये वो सरजमीन नहीं रही थी जो चंद दिन पहले जिंदगी से भरपूर थी। हर तरफ ऐसी खामोशी थी कि इंसान के कदमों की आवाज भी साफ सुनाई देती। न बाजारों का शोर था, न जानवरों की आवाजें, न बच्चों की हंसी, और न ही इन सरदारों की ललकार जो अपनी ताकत पर फख्र किया करते थे। पूरी बस्ती एक ऐसे कब्रिस्तान का मंजर पेश कर रही थी जहां सिर्फ तबाही की निशानियां बाकी रह गई थीं। जब हजरत हूद अलैहिस्सलाम और उनके साथ ऐमान लाने वाले लोग बाहर निकले तो उनके सामने एक ऐसा मंजर था जिसे देखकर दिल लर्ज उठे। जिन अजीम इमारतों पर कौम आद को बेहद गुरूर था, इनमें से अक्सर जमीन बोझ हो चुकी थी। मजबूत स्तून टूट चुके थे, बगात अजड़ चुके थे, खेत रीत में दफन हो चुके थे, और वह अजीम बस्ती जिसे लोग नाकाबिल शिकस्त समझते थे अब वीरान मैदान में तब्दील हो चुकी थी। कुरान इस इंजाम को इस अंदाज में बयान करता है कि गोया वो लोग खजूर के गरे हुए तने बन गए हों। ये मिसाल सिर्फ उनकी मौत को बयान करने के लिए नहीं, बल्कि इस गुरूर के खात्मे को भी जाहिर करती है जिसने उन्हें हक कबूल करने से रोक दिया था। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने उस तबाही को देखा तो उनके दिल में खुशी नहीं थी। एक नबी कभी अपनी कौम की हलाकत पर खुश नहीं होता। उन्होंने तो बरसों तक उन्हें समझाया था, दिन में भी और रात में भी, नरमी से भी और तनबिया के साथ भी। अगर कौम मान जाती तो यही जमीन दोबारा रहमतों से भर सकती थी, लेकिन उन्होंने अपनी जिद को सच्चाई पर तरजीह दी। यही वजह है कि अल्लाह ने उन्हें मोहल्लत भी दी, निशानियां भी दिखाएं, खशिक साली के जरिए तनबिया भी की। मगर जब उन्होंने हर मौके पर इनकार ही किया तो फिर अल्लाह का फैसला नाफिज हो गया। कौम आद का वाकया सिर्फ एक पुरानी तारीख नहीं, बल्कि हर दौर के इंसान के लिए एक आईना है। जब भी कोई कौम अपनी ताकत, अपनी तरक्की, अपनी दौलत या अपनी टेक्नोलॉजी पर इस कदर मगरूर हो जाए कि अपने रब को भूल बैठे, तो उसे कौम आद का इंजाम याद रखना चाहिए। अल्लाह चाहे तो कमजोर को ताकतूर बना दे, और चाहे तो ताकतूर को चंद लम्हों में बेबस कर दे। इसीलिए कुरान बार बार इंसान को ये याद दिलाता है कि असल इज्जत, असल ताकत और असल कामयाबी सिर्फ अल्लाह की इताअत में है, न कि गुरूर, जुल्म और नाफरमानी में। यही वो सबक है जिसकी वजह से कौम आद का वाकया आज भी जिंदा है और क़यामत तक जिंदा रहेगा। कौम आद की हलाकत के बाद हजरत हूद अलैहिस्सलाम और उनके साथ ईमान लाने वाले लोग इस सरजमीन से निकल गए। उनके दिलों में एक अजीब कैफियत थी। एक तरफ अल्लाह का शुक्र था कि उसने उन्हें अपने फजल से महफूज रखा, और दूसरी तरफ इस कौम का गम भी था जिसे उन्होंने बरसों तक समझाया, मगर वो न मानी। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी थी। उन्होंने अल्लाह का पैगाम पहुंचाया, हर दलील दी, हर नसीहत की, हर मुमकिन तरीके से अपनी कौम को गमराही से निकालने की कोशिश की। लेकिन हदायत कबूल करना हर इंसान का अपना फैसला होता है। जब इंसान मुसलसल हक को ठुकरा देता है तो फिर एक वक्त ऐसा भी आता है जब मेहनत खत्म हो जाती है। सदियां गुजरती रहीं, मगर कौम आद की बस्तियों के आसार लोगों के लिए एक खामोश पैगाम बने रहे। अरब के मुख्तलिफ कबाइल जब उन इलाकों से गुजरते तो वीरान खंडरात देखकर हैरान रह जाते। वो एक दूसरे से पूछते कि आखिर यहाँ रहने वाले लोग कहाँ गए? इतनी अजीम इमारतें किसने बनाई थीं? इतनी बड़ी कौम अचानक कैसे खत्म हो गई? तब इन्हें बताया जाता कि यही वो कौम थी जिसने अपनी ताकत पर गुरूर किया, अपने नबी को झुटलाया और अल्लाह के हुक्म के सामने सिर झुकाने से इनकार कर दिया। यूं उनकी दास्तान नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती रही, यहाँ तक कि कुरान ने उसे हमेशा के लिए महफूज कर दिया ताकि आने वाली हर कौम इससे सबक हासिल करे। अगर हम आज अपने इर्द-गिर्द नजर डालें तो महसूस होता है कि कौम आद की कहानी सिर्फ माजी की नहीं, बल्कि हर दौर के इंसान के लिए एक तनबिया है। आज भी इंसान बुलंद इमारतें बनाता है, नई नई ईजादात करता है, अपनी ताकत और तरक्की पर फख्र करता है, मगर अगर उसके दिल से अल्लाह का खौफ निकल जाए तो वही गलती दोहरा बैठता है जो कौम आद ने की थी। दुनिया की हर ताकत आर्जी है, हर सल्तनत एक दिन खत्म हो जाती है, हर दौलत एक दिन छन सकती है, लेकिन अल्लाह की कुदरत हमेशा बाकी रहती है। इसीलिए कामयाब वही है जो ताकत मिलने पर शुक्र अदा करे, आजिज़ी अख्तियार करे और अपने रब की नाफरमानी से बचे। इसी वजह से कुरान बार बार कौम आद का जिक्र करता है ताकि इंसान सिर्फ उनके अंजाम को न पढ़े बल्कि उस पर गौर भी करे। उन्होंने सोचा था कि उनके मजबूत सितून उन्हें बचा लेंगे, मगर वो न बच सके। उन्होंने ख्याल किया था कि उनकी फौजें और उनकी दौलत उन्हें महफूज रखेंगी, मगर सब कुछ बेफायदा साबित हुआ। आखिर में बाकी रह गई तो सिर्फ एक हकीकत कि जमीन व आसमान का मालिक सिर्फ अल्लाह है और उसी की इताअत में दुनिया और आखिरत दोनों की कामयाबी है। यही कौम आद की दास्तान का सबसे बड़ा सबक है, और यही पैगाम हर इस इंसान के लिए है जो इस वाक़ये को दिल से सुनकर अपनी जिंदगी बदलने का इरादा रखता है।